बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज हाशमी और आज आपके लिए उर्दू का एक अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। उर्दू लाजमी के पर्चे के हिस्सा जीम में हमसे एक सवाल पूछता है जिसमें शायर के कलाम की खुसूसियात वाज़े करनी हो। उसी सिलसिले की एक कड़ी लेके हाजिर हुआ हूँ। जिस शायर के कलाम पे आज हम तबसरा करेंगे उनका नाम है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द 1721 को दिल्ली के एक सूफी घराने में पैदा हुए, लेकिन आपका जो दौर था वो बदअमनी से फैला हुआ था क्योंकि ये मुगल हुकूमत के आखिरी दौर में से एक था जिसमें मुगल हुकूमत जवाल का शिकार थी और अंग्रेज हमले कर रहे थे। ये वो दौर था जब लोग दिल्ली को छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मीर ने सब्र इस्तिकामत से दिल्ली में ही कयाम किया। मीर को उर्दू का अवलीन सूफी शायर होने का दर्जा हासिल है और इनको खुदा सुखन मीर तकी मीर ने भी बड़ा शायर तस्लीम किया। अब बात करते हैं मीर के मजमुआ कलाम पे, जिसमें शामिल हैं नाला दर्द, आह सर्द, दर्दो दिल, वारदाते दिल, शमाए महफिल, वाकियाते दर्द, दीवाने फारसी, इसरार सलात। अब बात करते हैं मीर के कलाम की खुसूसियात पर। मीर के कलाम की सबसे पहली और सबसे वाज़ेह खुसूसियत उनकी शायरी में तसव्वुफ का रंग था। मीर वो पहले शायर हैं जिन्होंने तसव्वुफ को उर्दू शायरी में मकाम बख्शा और इनकी शायरी में इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी का इतना खूबसूरत इम्तिजाज, इतना खूबसूरत कंपैरिजन मिलता है कि बंदा अश अश कर उठे। नंबर 2, वहदतल वजूद। वहदतल वजूद का मतलब है अल्लाह ताला के वजूद को मानना और सिर्फ उसी के वजूद को मानना। मीर की शायरी में वहदतल वजूद का उनसर बहुत ज्यादा मौजूद है। मीर ने अपने कलाम में अक्सर औकात वहदतल वजूद का जिक्र किया है। नंबर 3, दुनिया की बेसबाती। मीर की शायरी में दुनिया की बेसबाती बहुत ज्यादा नजर आती है। शायद उसकी वजह उनके जमाने में दिल्ली के हालात थे जब मुगल हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और हर जगह इंतशार और बदअमनी मौजूद थी। इस वजह से ऐन मुमकिन है कि उनकी शायरी में दुनिया की बेसबाती का इतना रंग मौजूद हो। नंबर 4, सोजो गुदास। मीर की शायरी में दर्द व गम, सोजो गुदास मौजूद है। उनकी शायरी में जगह जगह हमें ये चीज नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद मीर की शायरी में मायूसी, एहसास कमतरी, एहसास नेदामत मौजूद नहीं और यही मीर को दर हकीकत मीर बनाती है। नंबर 5, रम्ज और कनाया। रम्ज और कनाया के इस्तेमाल में मीर को कमाल हासिल है। रम्ज और कनाया शायरी की रूह और गजलों की जान समझी जाती है। इससे अशार में तासीर और मानियत का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मीर की गजलों में ये अशार बाकसरत मौजूद हैं। नंबर 6, तरन्नुम और मौसीकी। मीर दर्द की शायरी की नुमाया खुसूसियत इनके अशार में तरन्नुम और मौसीकियत का होना है। इस खूबी से अशार की तासीर दोबाला हो जाती है। मीर का हर शेर तरन्नुम आमेज है और मीर की हर गजल में तरन्नुम और मौसीकियत वाज़े नजर आती है, जिससे कलाम को पढ़ने का मजा दोबाला और सुनने में चार चांद लग जाते हैं। नंबर 7, अशार का ज़रबुल मिसल बन जाना। दर्द की शायरी का कमाल यह है कि इनके बेशुमार अशार ज़रबुल मिसल बन चुके हैं जो हर ज़बान खास व आम पे मौजूद हैं। जैसे कि एक शेर आपने लाजमन सुना होगा, ख्वाब था जो कुछ देखा, जो सुना अफसाना था। ये मीर के शेर का मिसरा सानी है, जबकि पूरा शेर कुछ यूं है, वाय नादानी बवक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। मीर दर्द की शायरी तसव्वुफ और संजीदा और खुश्क मज़ामीन होने के बावजूद सादगी और बेसाख्तापन की दौलत से माला माल है। इनकी शायरी की अजमत का एतराफ मीर तकी मीर भी करते हैं। दर्द के ये अशार इनकी सादगी और बेसाख्तापन की निशानदेही करते हैं। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। नंबर 9, खुद कलाम। मीर तकी मीर के मानद ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में भी खुद कलामी या मकालाती अंदाज पाया जाता है। इनके ये मकाले खुद इनके दिल और दिमाग के दरमियान होते हैं जो इनके एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते हैं। नंबर 10, इश्क़ मिजाजी। मीर के कलाम में इश्क़ मिजाजी का गहरा अंसर मौजूद है, ताहम इनके इश्क़ मिजाजी में भी बुअल हवसी नहीं बल्कि पाकीज़गी पाई जाती है। वो इश्क़ मिजाजी के मजमून को बांधते हुए भी एतदाल के दामन को हाथ से नहीं छोड़ते। जी तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और शायर के कलाम की खुसूसियात के साथ
اور اس کے بعد مصنفین کے اسلوب نگارش پہ بھی بات ہوگی، لہٰذا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ دیگر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔